तो चलिए प्रश्नावली 3 का दूसरा तक हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न लगभग सेम ही बनेंगे। ये भी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, तीसरा में दिया है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 85 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो 2 क्रमागत प्राकृत संख्या है वो क्या है। और चौथे प्रश्न में दिया गया है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है और संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात उन दोनों में हुआ क्या है, इसमें हमें योग करना है और उसमें हमें गुणनफल करना है। तो मैं इसको तीसरा को बना के बता रहा हूँ और चौथा को मैं समझाऊंगा, उसे आप बनाएंगे और नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। अध्याय 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अध्याय 1 आप वहां से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसे अब हल करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम मानेंगे, माना पहली संख्या x। हमने मान लिया कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या x प्लस 1। इसे बनाने के लिए हमें x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक चर का द्विघाती समीकरण है। एक चर ही ले सकते हैं हमें, इसलिए मैंने इसमें प्लस 1 जोड़ दिया है। जैसे हम दूसरे चैप्टर में पढ़े होंगे कि जैसे पहली संख्या x लेते हैं तो दूसरी संख्या हमने y ले लिया, परंतु यह एक चर का द्विघाती समीकरण है। इसमें हम लेंगे तो y ही y लेंगे या x लेंगे तो x ही लेंगे सब में। तो मैंने x ले लिया और दूसरी संख्या में प्लस 1 कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है जो 2 क्रमागत संख्याएं हैं उनके वर्ग का योग लेना है। उनके वर्ग का योग, तो ये जो है इसमें हम वर्ग कर देंगे प्रश्नानुसार पहली संख्या x का स्क्वायर वर्ग करने पर तथा दूसरी संख्या में x प्लस 1 का वर्ग। ये इतना हो गया। और इसमें बोला है दोनों का योग 85 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम दोनों का योग 85 है। देखिए, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम पुनः प्रश्नानुसार लेंगे। प्रश्नानुसार में बोला क्या है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्ग का योग 85 है। ठीक है, अर्थात जो पहली संख्या है उसमें दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो हमें 85 प्राप्त होगा। ऐसा इसमें बताया गया है, पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो हमें दोनों का योग बोल रहे हैं, इसलिए दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 85 प्राप्त होगा। तो इस रूप में हम इसे व्यक्त कर लिख लेते हैं। तो हमारी पहली संख्या है x का स्क्वायर, उसमें जोड़ देंगे x प्लस 1 का स्क्वायर और इन दोनों का योग है 85। तो इतना होने के पश्चात इसे आगे हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब ये जो पद है x प्लस 1 का स्क्वायर, ये घातांक का एक सूत्र बनाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें हम सूत्र में व्यक्त करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। इसमें हमने व्यक्त करेंगे अब इसको। तो देखिए, सर्वप्रथम x का स्क्वायर हम उतार लेते हैं। अब इसे हम a है और ये b है, ये a और ये b। तो यहाँ पे बोल रहा है a का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर, बीच में प्लस है इसलिए हमने प्लस ले लिया, 2 दिया इसलिए 2 गुणा में a बोल रहा है तो a है x, b 1 और उसके बाद फिर प्लस का निशान है इसलिए हमने प्लस ले लिया। अब b है हमारा 1 और इसका स्क्वायर। इतना हो गया। अब इन दोनों का योग 85 को हम उतार देते हैं। ये देखिए, इतना होने के पश्चात अब हम इसे आगे क्यों हल करते हैं।
तो देखिए ये एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर, एक एक्स का स्क्वायर में एक एक्स जुड़ जाएगा तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर। 1x के स्क्वायर में 1x का स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x, और 2x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2x होगा, और प्लस 1 का हम वर्ग करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर में 85 था, हमने 85 कर दिया। अब हम इसमें ये जो 1 है, अब ये जो 85 है इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस 85 हो जाएगा तो इधर शून्य बच जाएगा। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस होता है, बड़े पे माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। 2x का स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए 85 में 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 84 बराबर 0। अब इतना हो गया। अब हम इसका आगे हल करेंगे तो सर्वप्रथम हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन किस प्रकार हम निकालेंगे, ये देखिए 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें अंदर में बचा x का स्क्वायर, 2 बाहर आ गया तो प्लस, इसमें से भी हमने 2 बाहर कर लिया तो अंदर में बचा x। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए हम 2 के साथ किसका गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगा, तो हम 42 का गुणा करेंगे। 2 के साथ 42 का गुणा करेंगे तो 84 आएगा, और बराबर में हमारा शून्य था इसलिए हमने शून्य लिख लिया। अब देखिए जो 2 है ये इधर गुणा में है, कोष्टक है अर्थात गुणा में, ये इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 42, और ये इधर आके भाग में बटे 2 हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो 2 है हमने इधर करके उसको भाग में कर दिया तो 0/2 अर्थात इसका कोई मान्य नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x माइनस 42 है। तो अब हम इसका मध्य पद तोड़ेंगे। तो चलिए इसका मध्य पद तोड़ते हैं। मध्य पद तोड़ने पर, तो मध्य पद हम किसका तोड़ेंगे, इस x का, प्लस x का जब हम मध्य पद तोड़ेंगे तो सर्वप्रथम मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, इसका और इसका फर्स्ट पद और अंतिम पद का गुणा करना होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -42 है, तो -42 का 1 के साथ गुणा होगा तो -42 होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा संख्या लें जिसको जोड़ने घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो और उसे गुणा करने पर 42 प्राप्त हो। तो 7 छिक्का 42 और 7 में 1 घटा देंगे, 7 छिक्का 42, अगर 7 में 6 का गुणा करते हैं तो 42 होगा, और 7 में 6 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। चलिए हम मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 7 का 6 के साथ गुणा हुआ तो 7 छिक्का 42 आ गया, और 7 में हम 6 को घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है। अब इसे हम एकक कोष्ठक में बंद कर लेते हैं। तो हमारा पहला कोष्ठक हो जाएगा ये, और दूसरा कोष्ठक हो जाएगा हमारा ये। अब इसमें करना क्या होगा, हम इसका कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने का विधि आप जानते ही होंगे, मैं आगे निकाल के बताता हूँ। तो देखिए इस पद का हम कॉमन निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें से निकालेंगे तो हमें इसमें x निकल जाएगा, दोनों में x है, तो इसमें एक x बाहर आ गया तो बचा x, ये देख पा रहे हैं। इसमें से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचा एक x प्लस 7 बचा। उसी प्रकार यहाँ से हमने माइनस बाहर ले लिया पहले। अब देखिए यहाँ से हम 6 बाहर ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में x नहीं है इसलिए हमने इसमें से 6 बाहर ले लिया। तो इसमें अंदर में बचा क्या, x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो देखिए हम किस किस का गुणा करेंगे तो माइनस आ सकता है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया। अब 6 का जब हम किसके साथ गुणा करें तो 42 आएगा, तो 6 सत्ते 42 होता है, तो 7 के साथ गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा, अब बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 6 ले लिया हमने, ये x और माइनस 6 और x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 6 और x प्लस 7 बराबर 0 हो गया।
तो जैसे हमने पहले भी किया करते थे, तो इन दोनों पद के साथ हम शून्य का रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद लेता हूँ, प्रथम पद, और यहाँ पे मैं द्वितीय पद लेता हूँ, द्वितीय पद। ठीक है, तो प्रथम पद में x माइनस 6 और बराबर में शून्य ले लेंगे। उसी प्रकार इसमें भी x प्लस 7 बराबर में शून्य ले लेंगे। तो x माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, और x माइनस 7 प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है x बराबर 6, x बराबर माइनस 7। अब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या में इसका मान रख देंगे। तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x, इसलिए x बराबर हम 6 ले लेते हैं। और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या x प्लस 1 मानी थी। तो x का मान है 6 और प्लस 1, तो इसका हो गया 6। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 7 आ गया। अगर हम यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि x बराबर यहाँ पे 6 आया है और x बराबर माइनस 7 आया है, पे x बराबर माइनस 7 आया है और x बराबर 6 आया है, तो देख सकते हैं आप कभी भी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक में नहीं होती, धनात्मक में होती है। इसलिए हम इसको आगे हल किए हैं और इसमें मान रखकर धनात्मक में इसका उत्तर लाए हैं। तो तीसरा प्रश्न इसी के साथ समाप्त होता है। अब हम चौथा प्रश्न को मैं आपको हिंट देता हूँ, आप अपने से बनाएंगे और नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पहली संख्या x हमने मान लिया, दूसरी संख्या x प्लस 1 पहले की तरह, और उसका गुणनफल 20 है और इसकी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसमें हम जैसे इसमें किए हैं सेम प्रोसेस रहेगा, बस स्टेपेज कुछ चेंज हो जाएंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने हल किया था x का स्क्वायर, इसमें जैसे हमने क्या बोल रहा है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि दोनों का वर्ग का गुणनफल, इसमें नॉर्मल बोल रहा है, तो हम x ले लेंगे और इसके गुणा में x प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है, और बराबर में 20। अब इसी के साथ हमें आगे करते हुए बढ़ना है, मध्य पद को तोड़ना है, और ऐसे ही करके जैसे यहाँ पे देख सकते हैं x और x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर हो गया, और x के साथ 1 का गुणा हो गया तो x आ गया। यहाँ पे प्लस बराबर 0, तो x का स्क्वायर प्लस x बराबर 0। ये इतना होने के पश्चात अब देखिए यहाँ पे 0 लिया हूँ मैं भूल के, यहाँ पे देखिए दोनों का गुणनफल हमें 20 दिया था इसलिए 20 लेंगे। अब यहाँ पे इस 20 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे माइनस 20 में आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 20 में आ जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका मध्य पद तोड़ देंगे, मध्य पद तोड़ने के बाद इसका कॉमन निकाल लेंगे, और कॉमन निकालने के बाद हम इसे आगे हल कर लेंगे, और इसमें जो भी आंसर आएगा उसका मान हम समीकरण अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या में मान रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये बात आप ध्यान रखिए कि प्राकृतिक संख्या का आंसर हमेशा धनात्मक में आता है, इसलिए उसे आंसर में हमें धनात्मक लाने के लिए इन दोनों पदों में जो x का मान आएगा उसको रख देंगे। इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अध्याय 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से अध्याय 1 बहुपद प्राप्त करेंगे।